वेलकम दोस्तों, वेलकम टू डे 47 वेट कुड़ीदा। और 47 डेज़ पूरे हो गए हैं दोस्तों मेरे को ये करते करते, और मज़ा आने लगा है भाई। मज़ा तो आने लगा है। और रिजल्ट्स भी बहुत बहुत माइन्यूट, बहुत ऐसा होता है ना कि बिल्कुल पिम पार्टिकल वाला माइन्यूट, उतना माइन्यूट रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है मुझे, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जो भी सीन है, उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई NNN का 7वां दिन चल रहा है। 7वां दिन मेरा भी और पूरी दुनिया का भी, ठीक है। और 7 दिन तुम्हारा भाई अलाइव, स्टिल रोलिंग। स्टिल रोलिंग भाई, स्टिल रोलिंग। डब विच ये क्या रेफरेंस है भाई? डब विच कोहली खा रहा है। वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चिलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ, थॉट्स, फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं, और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 #Band of Brothers। राइट नाउ वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल गोल्स। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा, सच्चा, ईमानदार, जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर। #ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए। YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सर्प्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है, लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा, और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज दोस्तों मुझे बात करनी है इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, क्योंकि अभी हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 4th T20I मैच। कल ही हुआ है, कल ही देखा मैंने, और बढ़िया मैच था। इंडिया जीत गई, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। इंडिया ने क्या बॉलिंग, मतलब कम बैक किया। रन मेरे को बहुत कम लग रहा था, लेकिन फाइनली इंडिया जीत गई। और क्यों जीती मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमेशा भाई इंडिया जब संकट में होता है ना, तो हमेशा एक ही बंदा स्टेप अप करता है, और वो है बापू। बापू 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 भाई, हमेशा इंडिया को बापू ने ही बचाया है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर देश की बात हो। हमेशा देश की इज्जत जो है ना, बापू ने ही बचाई है, और ये बात सत्य है भाई। याद है मैं अभी किसी पिछले वीडियो में भी बोल रहा था तुम्हें कि भाई मुझे शुभमन गिल से ज़्यादा ना अक्षर पटेल पे भरोसा है। वो यही है, ये 4th T20I में जो तुमने देखा ना कि भाई अक्षर पटेल ने कैसे बॉलिंग से, बैटिंग से, हर जगह से भाई जितनी चीज़ें हो सकती है हर जगह से इंडिया का कमबैक करवा दिया। यही मैं बोल रहा था भाई कि भाई अक्षर पटेल जो है ना, वो ज़्यादा ट्रस्टेबल, ज़्यादा मतलब वो मैच विनर प्लेयर है एज़ कम्पेयर टू भाई शुभमन गिल। मैं यही कह रहा था। तो शुभमन गिल का होना ना होना मेरे को लगता नहीं कोई मैटर करता है टीम में, क्योंकि कैप्टन तो उसका ही है। तो भाई मैं बस फॉर्मली इनफॉर्मली ये बताना चाह रहा था कि शुभमन गिल को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, उसको 50 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाए। टेस्ट में तो है ही वो कैप्टन। इन सब पे ध्यान दें, क्योंकि T20I में ना वो फिट भी नहीं बैठ रहा, और वो ऊपर संजू सैमसन की जगह और ले रहा है, तो उसके चक्कर में ना संजू खेल पा रहा है। हमारे पास ओपनर इतना स्ट्रांग नहीं है जो आके पहली बॉल से मारना शुरू करे। शुभमन गिल की थोड़ी टेक्निक अलग है कि आता है, रुकता है, फिर वो बॉल देखता है, पिच देखता है, बॉलर देखता है, ओवर देखता है, फिर उसके बाद मारना शुरू करता है, ठीक है। लेकिन गेम ऐसा है कि भाई आके पहली बॉल से चार्ज करो, पहली बॉल से खौफ बिठा दो बॉलर में, ये वो वाला गेम है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा शुभमन गिल लैकिंग है स्किल्स में थोड़ा। बैटिंग में भी बहुत सारे रन तो नहीं आए कि हर एक प्लेयर ने इंडिविजुअली रन मारे, सबने 20-30 करके कैसे ना कैसे करके स्कोर वहाँ तक पहुँचाया, और फिर उस पहुँचाए हुए स्कोर को फिर डिफेंड भी किया अपने बॉलिंग से, वो बहुत बढ़िया था। बट एक चीज़ तो है कि इंडिया ना अपना एक, और फिर उस पहुँचाए हुए स्कोर को फिर डिफेंड भी किया अपने बॉलिंग से, वो बहुत बढ़िया था। बट एक चीज़ तो है कि इंडिया ना अपना एक अटैक लेके चलती है हर बार कि हम स्पिन से ही तुम्हें ध्वस्त करेंगे। इंडिया ने सोच रखा है कि भाई हम चाहे कोई भी कंट्री हो, इन ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, हम वहाँ जाके भी स्पिन से ही तुम्हें परेशान करेंगे। ऑल तो जो पिचेस है वो भाई पेस फ्रेंडली है, बाउंसर हैं, सब कुछ बाउंस होता है बहुत कुत्ते वाला, सर पे बॉल लगती है आके। लेकिन भाई इंडिया ने सोच रखा है कि नहीं, हम तुम्हें स्पिन से ही आउट करेंगे, चाहे कुछ कर लो तुम। एक और चीज़ देखने को मिली है GCR में कि भाई शिवम दुबे 3rd नंबर पे भी आके बैटिंग कर सकता है, विच इज़ गुड कि भाई कितना फ्लेक्सिबल प्लेयर है हमारे पास। बॉलिंग करा लो, बैटिंग करा लो, फील्डिंग करा लो, तीसरे नंबर पे खिला लो, 5वें 6ठे 7वें नंबर पे खिला लो, कहीं पे भी आके खिला लो, आके मारेगा भाई बंदा, आके विकेट लेगा, आके सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए। तो शिवम दुबे तो मेरे को लगता है कि जेम ऑफ अ प्लेयर है वो,
क्योंकि भाई उसकी वजह से ही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एक योगदान, बहुत मेजर योगदान ही उसका भी है, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप उठा पाए थे। उसके जो रन थे 20-30 रन, वो बहुत ज़रूरी थे, जो आके उसने एकदम जो रुके हुए मैच में जान डाली थी ना। ऐसे ही वो हर मैच में करता है भाई, वो एक मैच विनिंग प्लेयर है, उसको नरिश करो, ना कि ये हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, भाई इन सबको हटाओ। मैं बस सिंपल अपना ओपिनियन ये कहना आया था कि शिवम दुबे को भाई पुश करो और उसको बनाओ हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर, तगड़ा प्लेयर भाई। वो इतनी कैपेसिटी है उस बंदे में, मज़ा आता है भाई। वो जब भी बैटिंग वैटिंग करने आता है भाई, क्या मारता है, छक्के मारता है भाई, दूसरे टीयर पे जाके गिरती है बॉल। तो मज़ा आ गया भाई वो देख के। एंड बॉलिंग में यार हम हमेशा किसी ना किसी तरह हम कमबैक कर ही लेते हैं, मैंने ये देखा है। चाहे बुमराह, अर्शदीप हो, या फिर अक्सर भाई मैं बता रहा हूँ ना, मिस्टर डिपेंडेबल भाई, अक्षर भाई तब काम आते जब कोई काम नहीं आता। और यही बात करनी थी बस मुझे, और कुछ था नहीं मेरे पास बात करने के लिए, यही था कि T20 आई, चल रहा था फोर्थ T20 आई, तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया देख के। एंड मैं खुश हूँ कि भाई चलो कोई टीम तो है, मतलब शुभमन गिल को बाहर करो और संजू सैमसन को ओपन कराओ और नीतीश कुमार रेड्डी और इन सबको बाहर करो, ठीक है। और नीचे भाई ये हार्दिक पांड्या आ जाएगा तो वैसे भी इनकी जगह नहीं बनेगी। तो पता नहीं क्यों उनको ज़बरदस्ती टेस्ट करने में लगे हुए हैं, जब इतने सारे प्लेयर ऑलरेडी हैं तुम्हारे पास। और वॉशिंगटन सुंदर की तो बात करना ही भूल गया, भाई ने भाई बैटिंग से भी जलवा दिखाया, भाई ने बॉलिंग से भी जलवा दिखाया। वॉशिंगटन सुंदर भाई मैं कम समझ रहा था, बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन हाँ भाई बंदे में दम है, बंदा बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। तो ऐसा ऑलराउंडर जब है तो हमें नीतीश राणा की क्या ज़रूरत है, हर्षित राणा, नीतीश राणा कह रहा हूँ, हर्षित राणा की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आया। जो भी है, पर मुझे बहुत मज़ा आया ये सब देख के। एक और चीज़ है दोस्तों, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होता है ना बहुत तगड़ा लगता है, वो है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड। एक तो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे पान बहार, ये वो गुटखे के ऐड आते नहीं है, वो मुझे बहुत तगड़ा लगता है। पहला तो वही है जो जिसकी वजह से मैं मैच देखता हूँ। और दूसरा ये है कि भाई ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पे अगर बंदा अपनी पूरी जान भी लगाए ना, तब भी बाउंड्री से पहले टप्पा खा के जाती है बॉल। तो तुम्हें बिल्कुल तगड़ा ही टाइम करना पड़ेगा बॉल को, तब जाके वो स्टैंड्स में जाएगी। और यहाँ पे दिखता है भाई टाइमिंग और पावर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सबसे तगड़ा किसके पास है, वो दिखता है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे। तो इसलिए मुझे जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है, फिर ऑस्ट्रेलियन मैचेस होते हैं ना, वो बहुत तगड़े लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। क्योंकि ग्राउंड ऐसी चीज़ है ना यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हें तुम्हें स्किल चाहिए भाई, तुम्हें टाइमिंग चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए, तीनों चाहिए, तब जाके तुम स्टैंड्स पे बॉल टांग सकते हो, वरना नहीं हो सकता यहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात जो मैंने तेको विजुअली बताया कि भाई पान बहार और ये सब गुटके उटके के ऐड नहीं आते यहाँ पे। विमल विमल इन सब के बाउंड्री पे वो सब विमल विमल लिखा हुआ है भाई। बाउंड्री भी तुम देखोगे ना, बाउंड्री पे सिर्फ रोप है, कोई वो नहीं गुटके के ऐड के वो नहीं लगे हुए, कुछ नहीं। बाउंड्री रोप जो होता है बिल्कुल खाली रोप है और कुछ भी नहीं है। सिंपल रखते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में, फालतू हरकतें नहीं, सिंपल। और लोग भी ऐसे नहीं कि भाई, और मतलब स्टैंड्स भी, मतलब विजुअली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ऑस्ट्रेलियन वो क्या कहते हैं, फॉक्स और ये जो भी उनका ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने तो दिखाई दिया कि भाई टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस है हमसे, BCCI और इन सब से, इंडियन क्रिकेट उससे, जिस हिसाब से वो मतलब वो दिखा रहे हैं हमें, क्या कहते हैं जो अभी टेस्ट में हमने देखा था, टेस्ट में देखा था या ODI में देखा था, ODI में देखा था कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है बॉडी का। और क्या दिखाया था, वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे याद है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना भी भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वेट तुम्हारा किस तरफ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब तुम क्रिकेट खेलते हो। किसी ने क्रिकेट खेला होगा उसे पता रहता है कि कोई भी शॉट ना, तुम हर शॉट तुम एक ही तरह से खड़े होकर एक ही तरह वेट, मान लो बैक फुट पर वेट डाल के तुम हर शॉट नहीं खेल सकते। कुछ शॉट ऐसे होते हैं जब तुम्हें फ्रंट फुट पे वेट डालना होता है, कुछ शॉट ऐसे होते हैं कि तुम्हें थोड़ा इधर करना होता है, उधर करना होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो भाई उसको दिखाना बहुत तगड़ा है। और जिस तरह की जो प्रेजेंटेशन है ना, तुम उनके ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे जाके देखोगे, उनके स्क्रीनशॉट या फिर कहीं पे भी, मैंने तो देख रखा है एक्चुअल में, तो वो बहुत मिनिमलिस्टिक उनका वो है, क्या कहते हैं, UI है। मतलब जो स्कोर कार्ड वगैरह जो आता है ना, बहुत मिनिमलिस्टिक है भाई, ज़्यादा कुछ शोशेबाजी, डिज़ाइनिंग, कलर, वाइब्रेंट कलर कुछ नहीं। लेकिन इंडिया के हॉटस्टार पे तुम अगर मैच देखोगे ना भाई साहब, इतना ऐसा लगता है किसी बच्चे के लिए बना रखा है भाई। स्कोर कार्ड का वो जो होता है ना एनिमेशन और ये सब, बच्चे के लिए बिल्कुल ऐसा, बिजली कड़क रही है और ये वो, भाई साहब बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही अनप्रोफेशनल, बहुत ही अजीब सा बना रखा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे भाइयों, मिलता हूँ तुमसे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अमन ने कुछ बनाया होगा तो डाल दूंगा नेक्स्ट इसके बाद, वरना मुझे तो नहीं लगता अमन ने कुछ बनाया है। तो लेट्स गो।